नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक गुरु सुमित सर में। दोस्तों, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड के स्थायी निवासी हैं और अगर आप अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे पैसों की कमी की वजह से, तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा बहुत ही बेहतर स्कीम लाया गया है, जिस स्कीम का नाम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। इस स्कीम के तहत आपको हायर एजुकेशन के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट में मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे बनाएं, इसका बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए अभी से एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी का चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और 15 लाख रुपए तक का फायदा हम लोग कैसे उठाएंगे। हेलो दोस्तों, टेक गुरु सुमित सर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे फ्री कंप्यूटर कोर्सेज, सभी सरकारी अपडेट्स, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज और लोन और फाइनेंस की जानकारी। हर जानकारी सबसे पहले सबसे आसान भाषा में। चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड के स्थायी निवासी हैं, तो आपके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसमें 15 लाख रुपए मिलता है। तो अब हमें गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अप्लाई करने के लिए गूगल क्रोम ओपन करना होगा। आप इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी चलते हैं स्क्रीन में और यहाँ पर हम लोग गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद इस वाले वेबसाइट को ओपन करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। वहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सामने जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा, एक स्टेप बाय स्टेप हिंदी और स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश। ये दोनों क्या है इसके बारे में पहले समझाता हूँ। इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, बैंक आपको कब कॉल करेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझाया गया है पीडीएफ के माध्यम से। तो अगर आपको हिंदी में पीडीएफ चाहिए तो व्यू, ये हिंदी वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे व्यू में, और अगर इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश वाले सेक्शन के व्यू में क्लिक करेंगे। अभी हमें हिंदी वाला पीडीएफ चाहिए तो हम लोग व्यू पर क्लिक करेंगे और व्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन हो चुका है हिंदी में और यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है कि छात्रों के लिए अर्हता क्या है, मतलब कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें ऐड है उसके बारे में दिया गया है, कौन कौन से बैंक में आपको इसके थ्रू लोन मिल सकता है वो दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है इस पीडीएफ के माध्यम से। तो इसके बारे में मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, इसको मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा सबसे लास्ट में। अभी चलते हैं वेबसाइट पे और यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करने के बाद मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, जब हम लोग कोई फॉर्म भरने के लिए नए वेबसाइट को ओपन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं वैसे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने बोला जाता है। तो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपना लास्ट नेम होता है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर ईमेल आईडी लिखेंगे और फिर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट जो करेंगे वही पासवर्ड फिर से आपको यहाँ पर लिखना है और इस जगह पे कैप्चा दिया हुआ है, तो आपको इन दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना है और उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाता है। तो ईमेल आईडी वाला ओटीपी ईमेल आईडी पर लिखेंगे और मोबाइल वाला ओटीपी मोबाइल पर लिखेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करा चुका है तो यहाँ पर क्या है कि मैं फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाऊंगा,
इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सारी डिटेल्स फुलफिल करेंगे, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो दोनों ओटीपी आपको दोनों जगह पर लिखकर सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं वैसे आप रजिस्टर हो जाएंगे और आपके ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन मेल चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके पास आएगा। एक आएगा स्टेप बाय स्टेप हिंदी और स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश। यहाँ पर समझाया भी गया है पीडीएफ में कि आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे और क्या क्या जरूरत है। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप हिंदी में क्लिक करते हैं क्योंकि मैक्सिमम इसके ही स्टूडेंट हमारे पास होंगे। तो इस पर क्लिक करके व्यू पर क्लिक करते हैं। व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरे डिटेल्स में दिया हुआ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाया गया है कि कैसे भरना है, किसके बाद क्या ऑप्शंस है और अगर किसी तरीके का गलती होता है तो क्या करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे फर्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, मतलब अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या आप जिस संस्थान में एडमिशन लिए हैं वो अगर यहाँ पर नहीं दिखला रहा है तो आप इस वाले मेल आईडी पर मेल करेंगे nepdhte.jharkhand@gmail.com। इस पर मेल करेंगे और अपना प्रॉब्लम आप बताएंगे और उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं किसी भी तरीके के जानकारी के लिए। बाकी आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखेगा कि कैसे क्या करना है। अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड हमने क्रिएट करा था वो पासवर्ड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इस वाले कैप्चा को कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है, यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है, यहाँ ईमेल आईडी लिखना है जो वेरीफाइड हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पर अप्लीकेंट का मोबाइल नंबर लिखना है, जो अप्लाई कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर एड्रेस लिखना है पूरा और उसके बाद यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सिटी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड लिखेंगे, जो पोस्टल पिन कोड होता है उसको लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है। दोनों का फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का कंडीशन क्या है कि यहाँ पर 2 MB पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब जो आपका फोटो या सिग्नेचर होना है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। तो यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो पासपोर्ट साइज जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसका जो विड्थ होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वही फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड लेगा। तो ये सब चीजें ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम काफी कम होगा और उसके बाद ये अपलोड करने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड डिजिटल आईडी यहाँ पर आपको मिल चुका है। तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे इस कार्ड को, जैसे एटीएम कार्ड होता है वैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि कब मेरा इशू किया गया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्ड नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर सिग्नेचर किया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ से गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप ओबीसी से आते हैं, बीसी से आते हैं या एससी एसटी हैं या जनरल है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है आपका अपना कैटेगरी और उसके बाद यहाँ सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो आपने पहले लिखा था वो सेम है तो आप इस पर टिक कर देंगे। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो देखेंगे कि यहाँ पर फादर फुल नेम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने माता जी का नाम लिखेंगे, मदर का नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन लिखेंगे। कौन सा बिजनेस करते हैं आपके पिताजी वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है,
तो जिस जिस कैटेगरी में आपके पिताजी आते हैं, जिस कैटेगरी का बिजनेस करते हैं, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट का मोबाइल नंबर, अपने पिताजी का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। और उसके बाद यहाँ पर पेरेंट का ईमेल आईडी फिल करना है। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद एनुअल इनकम क्या है वो यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, अपना बैंक का आईएफएससी कोड लिखेंगे। फिर यहाँ पर बैंक नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है। ब्रांच सेलेक्ट करके यहाँ पर ब्रांच का नाम और स्टेट आ जाएगा। और उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का डिटेल्स पूछा जाएगा। यहाँ देखेंगे 3 नंबर में एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड कोर्स सिलेक्शन। अब आपके इंस्टीट्यूशन का रिकॉर्ड डिटेल्स यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पहले कोर्स क्या कर रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करना है। जो भी कोर्सेस आप कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, तो जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उस कोर्स को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम सेलेक्ट करना है। तो कौन से इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कब एडमिशन आपने लिया है, तो जो भी एडमिशन जब भी आपने एडमिशन लिया है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, तो किस हिसाब का कोर्स है आप जानेंगे कितने साल का कोर्स है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन अप्लाइंग फॉर लोन, कितने साल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम लोग 2 साल के लिए तो 2 साल को लिखेंगे। कौन सा स्टेट से अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना चाह रहे हैं, और सिटी क्या है, एड्रेस क्या है, सारे डिटेल्स को लिखने के बाद इंस्टीट्यूट का बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड लिखेंगे उसका बैंक नेम, ब्रांच नेम, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट खुद से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आर यू अ डोमिसाइल ऑफ झारखंड विद अ वैलिड लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास झारखंड का लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, आवासीय प्रमाण पत्र है, तो यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर लिखेंगे, यहाँ टोकन नंबर लिखेंगे, यहाँ सर्टिफिकेट कहाँ से इशू किया गया है वो प्लेस लिखेंगे, यहाँ सर्टिफिकेट कब इशू किया गया वो लिखेंगे। और इस तरीके से फिर से टोकन नंबर यहाँ फिर से लिखना है। और उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि हैव यू कंप्लीट 10th फ्रॉम एनी स्कूल इन झारखंड, क्या आपने 10th क्लास झारखंड से पास करा है। अगर हाँ झारखंड से आपने 10th किया है तो यस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर स्कूल का डिटेल लिखेंगे, स्कूल का नाम, एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ बोर्ड, आपने किस बोर्ड से पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किया है, कितना परसेंटेज आया था या सीजीपीए आया था। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करेंगे स्कूल का, यहाँ पर स्कूल का एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। फिर उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको 12 के बारे में पूछा जा रहा है, 12 या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, तो यहाँ पर जो भी आपने किया है 12 के जगह पे वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप 12 किए हैं तो अगर स्कूल से 12 किए तो स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम या पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर लिखना है। फिर यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज या सीजीपीए लिखना है, कितना परसेंट और कितना सीजीपीए आया अगर आप 12 या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक पास किए हैं तो। और उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करना है। ये सारी चीजें कॉलेज का सेलेक्ट करना है। 12 क्लास जहां से किए हैं वो पूरा उस जगह का पूरा डिटेल यहाँ पर मांगा जा रहा है। और उस कॉलेज का यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखना है। ये सारी चीज लिखने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पे फिर से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैव यू अवेल्ड एन एजुकेशन लोन फॉर द सेम कोर्स एज अप्लाइड अंडर जीएससीसी। क्या आपने पहले कभी जीएससीसी के थ्रू एजुकेशन लोन अप्लाई करा था, तो अगर किया था तो यस पर क्लिक करेंगे और नहीं किए हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक है तो यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करेंगे कि किसके थ्रू आपको अप्लाई करवाना है, किसके थ्रू लोन लेना है, कौन से बैंक के थ्रू। तो यहाँ बैंक सेलेक्ट करेंगे।
बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग का रेट बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बैंक कौन से जगह पे लोन दे रहा है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर पहले एक बैंक को सेलेक्ट किया था तो उसमें नहीं दिख रहा था। जैसे मैंने यहाँ पंजाब नेशनल बैंक को मैंने सेलेक्ट किया था और यहाँ से मैंने एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करा था, कोई भी जैसे गिरिडीह सेलेक्ट करा था, तो यहाँ पर नहीं दे रहा है। इसका मतलब पंजाब नेशनल बैंक गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में लोन नहीं देता है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो हम लोग दूसरा बैंक को सेलेक्ट करेंगे, जैसे एसबीआई भी है तो एसबीआई को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर गिरिडीह सेलेक्ट करेंगे। गिरिडीह के बाद यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, कौन से ब्रांच से आपको चाहिए लोन। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोसेसिंग रेट 72.89% है। प्रोसेसिंग रेट इज द नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन प्रोसेस अप्रूव और रिजेक्टेड बाय द बैंक। मतलब 72% लोगों को इन्होंने लोन दे दिया है, दे चुका है। मतलब अगर 100 लोग इनके पास अप्लाई किए होंगे, ठीक है, तो 72 लोगों को इन्होंने लोन दिया है। ठीक है, तो इनका प्रोसेसिंग रेट अच्छा है। तो इस हिसाब से आप चेक कर पाएंगे कि प्रोसेसिंग रेट किसका कितना अच्छा है। पंजाब नेशनल बैंक का 0 है, एचडीएफसी 80% है, सबसे ज्यादा एचडीएफसी का दिख रहा है अभी तक। उसके बाद धनबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 98% लोगों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन दिया है। तो अगर धनबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में किसी का अकाउंट है तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपका लोन जल्दी पास होगा। तो इस तरीके से आपको जो अच्छा लगता है, जो भी बैंक में आपको अप्लाई करना, जिस बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ 15 लाख रुपए मैक्सिमम लोन आप ले सकते हैं। तो कितना अमाउंट आपको इंस्टीट्यूट में खर्च है, कितना अमाउंट इंस्टीट्यूट के बाहर खर्च है। तो मान लीजिए कि मेरा 10 लाख रुपया इंस्टीट्यूट में खर्च है, 2 लाख रुपया हम लिख देते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल अमाउंट। तो 12 लाख रुपया मैं अप्लाई कर रहा हूं और यहाँ से नेक्स्ट पर सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एजुकेशनल डिटेल्स फिल कर लेते हैं उसके बाद आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, आपके पेरेंट्स का आधार नंबर मांगा जाएगा, फिर आपका पेन नंबर मांगा जाएगा और पेरेंट का पेन नंबर मांगा जाएगा। तो ये जब आप आधार नंबर डालेंगे ना तो आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को फिर लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो नंबर जुड़ा होगा, जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा, उस पे ओटीपी जाएगा। ध्यान रहे, तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पर पेरेंट का आधार नंबर लिखेंगे, इस पे भी एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद अपना पेन नंबर लिखेंगे और यहाँ पर पेरेंट का पेन नंबर लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद मार्कशीट ऑफ क्लास 12 क्लास या डिप्लोमा क्लास का आपको मार्कशीट अपलोड करना है। फिर आधार कार्ड ऑफ अप्लीकेंट, अपना आधार कार्ड दोनों साइड का अपलोड करना है। आधार कार्ड पेरेंट का अपलोड करना है, पेन कार्ड अपलोड करना है, फिर पेरेंट का पेन कार्ड अपलोड करना है, फिर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और फिर उसके बाद पेरेंट का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, फिर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद पेरेंट का सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर फी स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय कंसर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो आपको आपके स्कूल के द्वारा, आपके इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो स्ट्रक्चर्ड मिला है, फी स्ट्रक्चर्ड, उसको अपलोड करना है। फिर उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर, आपको जो आपने जो एडमिशन लिया है उसका एडमिशन लेटर यहाँ अपलोड करना है, अलॉटमेंट लेटर अपलोड करना है। फिर कैंसल चेक अपलोड करना है आपको, जो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट है उसका कैंसल चेक अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपके पेरेंट का जो बैंक अकाउंट का चेक है उसका कैंसल चेक अपलोड करना है। कैंसल चेक का मतलब चेक के बीच में लाइन खींचेंगे, 2 लंबा लाइन, और वहां कैंसल लिख देंगे तो वो कैंसल चेक हो जाता है। उसके बाद एनी डॉक्यूमेंट मेंशन द बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूट, जो आपका इंस्टीट्यूट है उससे रिलेटेड बैंक अकाउंट डिटेल मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको वैसा डॉक्यूमेंट देना है इंस्टीट्यूशन का जिसमें बैंक अकाउंट का डिटेल हो।
उसके बाद सेव एंड गो टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। एक चीज आप ध्यान देंगे कि जब भी ये डिटेल्स आप अपलोड करेंगे, ये डिटेल्स डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे और उसके बाद अपना पेन नंबर और पेरेंट का पेन नंबर डालने के बाद आप यहाँ सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें अपलोड करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे अपलोड करते टाइम, कि फाइल जो होना चाहिए वो जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और जो उसका साइज होना चाहिए वो 2 MB से कम होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम साइज 2 MB होना चाहिए, उससे ज्यादा फाइल का साइज नहीं होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर सारे डिटेल्स को, सारे चीजों को अपलोड कर लिया है। अब हम लोग सेव एंड गो टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड गो टू प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे एप्लीकेशन आईडी मिल गया है। यहाँ पर मेरे सारे डिटेल्स सही हैं। अब हम लोग यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे और यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री वाले चेकबॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद फाइनली आपने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लिया है। अब ये पूरे तरह से अप्लाई हो चुका है और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सबमिटेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने सबमिट कर दिया है। अगर आपको एप्लीकेशन देखना है तो यहाँ व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एप्लीकेशन देख सकते हैं कि आपने क्या क्या फिल किया है। और उसके बाद नीचे अब यहाँ से आप अपने डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ डैशबोर्ड में जाएंगे तो डैशबोर्ड में जाने के बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने किस चीज के लिए अप्लाई करा था, कौन से बैंक को अप्लाई करा था। तो यहाँ पर लोन माइलस्टोन जर्नी जो है, मतलब यहाँ से रजिस्टर आपने किया है। अब आपका जब लोन लिमिट अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ सैंक्शन हो जाएगा, फिर आपको लोन मिलेगा तो यहाँ दिखेगा और उसके बाद एक्टिव रीपेमेंट दिखेगा। तो यहाँ से आप स्टेटस चेक कर पाएंगे कि कहाँ तक आपके एप्लीकेशन का प्रोसेस हुआ है, इस जगह से स्टेटस चेक कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ सत्यापन और आगे की प्रक्रिया के लिए चयनित बैंक शाखा में अपेक्षित दस्तावेज के साथ जाना है और वो आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करना है। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है अभी ऑनलाइन भरते टाइम, उस डॉक्यूमेंट को लेके आपने जिस अकाउंट को, जिस बैंक को सेलेक्ट किया था उस बैंक में जाना है और वहां पर वो डॉक्यूमेंट जमा करना है। और यहाँ लिखा हुआ बैंक द्वारा आवेदन स्वीकृत होने पर एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड से अप्रूव्ड में बदल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो सबमिटेड आपका एप्लीकेशन दिख रहा है, इस जगह पे जो आपका एप्लीकेशन सबमिटेड दिख रहा है, इस जगह पे अप्रूव्ड लिखा हुआ दिखेगा। तो उसके बाद यहाँ लिखा हुआ बैंक की सूचना पर ट्रिपेरिटाइट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर पूर्ण करें। मतलब बैंक आपको बुलाएगा अपने पास, अपना ब्रांच, और वहां पर एक एग्रीमेंट साइन करने बोलेगा, तो वहां पर एग्रीमेंट साइन करना है। फिर ऋण की स्वीकृति के अपेक्षा करे था उस समय समय पर संबंधित ब्रांच से संपर्क करें और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। और आपको इस बीच में आप जिस ब्रांच में अपना लोन के लिए अप्लाई किए थे उससे बीच बीच में संपर्क करते रहना है कि आपका प्रोसेस कहां तक हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैंक के द्वारा जो एग्रीमेंट साइन कराया गया था, जो हस्ताक्षर करवाया गया था, के उपरांत संबंधित शैक्षणिक संस्थान बैंक का कहने पर मांग पत्र के अनुसार अब बैंक क्या करेगा, वो इंस्टीट्यूट को अपना लेटर भेजेगा और फिर वहां से लेटर वापस आएगा। तो यहाँ पर ब्याज की गणना वितरण की तिथि शुरू होगी और उसके बाद पाठ्यक्रम पूरा होने तक ब्याज का मोरेटोरियम उपलब्ध रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको लोन मिल जाएगा। थोड़ा आसान है और लोन के अपेक्षा जो एजुकेशन लोन जो हम लोग नॉर्मली बैंक में लेते हैं उससे आसान इसका प्रोसेस है और बहुत ही इजी वे में मिल जाता है। तो दोस्तों आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।